का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये वही हॉस्पिटल है जहां एम्बुलेंस का गेट ना खुलने से मरीज की मौत हो गई थी। ये हर वार्ड में कम से कम 50 से 100 मरीज ऐसे होंगे जो ज़मीन में लेटे हुए हैं। ये आप इस बदहाली पे कुछ बोलिए मैम, मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। क्या खाली पेट बैठे रहते हैं? 11-12 बजे तक खाली पेट टेस्ट कराना है तब ताके रहो, भूखन के मारे आदमी बैठा रहता है। बाथरूम चौक है पूरी। का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये वही हॉस्पिटल है जहां एम्बुलेंस का गेट ना खुलने से मरीज की मौत हो गई थी। हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं। ये राजेंद्र शुक्ला का गढ़ भी है। गढ़ इसलिए क्योंकि ये बिंद क्षेत्र में आता है। यहाँ से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की दूरी 50 किलोमीटर है। वो रीवा विधानसभा से जीत कर आए हैं। 5 बार से यहाँ भाजपा के सांसद गणेश सिंह जी हैं। तो यहाँ की सुविधाएं तो A1 होनी चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। को बेड नहीं दिया गया इन लोगों ने? आपने मांगा क्या बेड? लड़कों ने मांगा था तो क्या बोले? नहीं मिला ना, रात को यहीं रुके हाँ? रहे। रात को यहीं रुके रहे ना। रात की यहीं? रात को आए हैं 12 बजे। 12 बजे आए हैं। गद्दा तो ये बेड, जैसे इन सबको बेड मिला है तो बेड नहीं दिया? नहीं, क्या बोले? बेड नहीं मिला, गद्दा बस मिला। बेड नहीं दिया? नहीं, तो आपने पूछा एक बार? नहीं फिर नहीं पूछो कुछ। क्यों नहीं पूछा? एक बार पूछना चाहिए ना, ये तो आपका अधिकार है। एक बार खाली नहीं है। खाली नहीं है बोल रहा। जितने भी आप वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड में कम से कम 50 से 100 मरीज ऐसे होंगे जो ज़मीन में लेटे हुए हैं। गणेश सिंह यहाँ से सांसद हैं, डब्बू कुशवाहा यहाँ से विधायक हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो। किसी को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। जातिवाद समाज में फैलाओ, बिस घोलो। इन मुद्दों पर कब बात करेंगे डब्बू कुशवाहा विधानसभा में? कब संसद में आवाज़ उठाएंगे गणेश सिंह कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इतनी दूभर क्यों है हमारी सतना क्षेत्र की? कब इन मुद्दों पे बात करेंगे? अब यहाँ कितनी गंदगी होती है, साफ नहीं कराते। तो बोला नहीं डॉक्टर साहब से? नहीं बोलते हैं मगर वो लोग साफ ही कहाँ कराते हैं। कितनी बार बोले हो? कितनी जगह अभी साफ हुई है तो जो भी यहाँ थूक देते हैं। वहाँ देखिए जगह कितना गंदा है। एक हॉल में 150 मरीज, चौक है, बाथरूम चौक है पूरी। एक उसमें 150 मरीज भर्ती है और ये 4 वॉशरूम है। इसमें जेंट्स भी रहेंगे, लेडीज भी रहेंगे। कॉमन वॉशरूम है जिसमें से 2 वॉशरूम तो चौक हैं 4 में से। तो ये यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है। राजेंद्र शुक्ला को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए आपको। एक बार रीवा से निकलकर आप सतना आ जाइए, 50 किलोमीटर की दूरी है। आपको अपनी विभाग की कड़वी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि कितनी दुर्दशा है आपके विभाग की। 150 मरीज एक हॉल में लेटा हुआ है, ना बेड है, ना स्वच्छ पानी है, ना वॉशरूम की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। एक बेड में, मतलब बेड नहीं है लोगों के, मरीजों के पास। तो बेड इतने ही है यहाँ पे। सर इधर हॉस्पिटल में बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बस इतने ही बेड है हमारे यहाँ पे, और जो बेड नहीं है तो नीचे लेटे हुए, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हैं, बेड कम है। तो आपने कैपेसिटी से ज़्यादा भर्ती क्यों किया भाई? ये बताइए ना, आप सरकार को बताइए। दीदी से पूछिए, वो वहाँ की इंचार्ज है ना, तो उन्हें पता होगा। इंचार्ज कौन है? वो दीदी हॉस्पिटल इंचार्ज वो हैं, वार्ड इंचार्ज। मैम आप वार्ड इंचार्ज हैं यहाँ पे? उन्होंने तो बोला कि आप वार्ड इंचार्ज हैं। हम वार्ड इंचार्ज नहीं हैं, हम सिस्टर हैं। वार्ड इंचार्ज सुबह आते हैं, आज संडे था छुट्टी। ये आप इस बदहाली पे कुछ बोलिए मैम, मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। क्या ये बताइए, ये जमीन में क्यों लेटे हुए मरीज? आप यहाँ के सीएस से बात करिए, वो बताएंगे। देखिए मैम, आरएमओ से बात करिए। ये जो गोल मोल किया जाता है इनसे, उन्होंने कहा कि आप वार्ड इंचार्ज हैं। नर्स मैम तो बोल रही हैं कि आप वार्ड इंचार्ज हम हैं। नहीं है ना वार्ड इंचार्ज। ठीक है, इतनी बदहाली क्यों है इधर पे? आप बताइए ना। आपको आप आरएमओ से बात करिए, सीएस से बात करिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं। हम क्या बताएंगे इसके? आरएमओ और सीएस एसी में बैठ के मजा लेंगे, संडे को क्यों आएंगे? उनका परिजन थोड़ी भर्ती है यहाँ पे। खाली पेट बैठे रहते हैं। 11-12 बजे तक खाली पेट टेस्ट कराना है तब ताके रहो, भूखन के मारे आदमी बैठा रहता है। जब 11-12 बजे नर्स आएंगी, जब टेस्ट करेंगी उसके बाद आदमी खाना। एक भी व्यवस्था नहीं है सर। डॉक्टर कितनी बार आते हैं? एक बार डॉक्टर आते हैं दिन में और एक बार शाम को आते हैं। 2 राउंड में आते हैं बस 2 राउंड। तो आपने पूछा नहीं कितने आपको खाली पेट कितने समय तक? 11 बजे तक रहने को कहा। 11 बजे, कभी 12 बजे। जल्दी नहीं आती, बैठे रहो। जब बुलाने जाओ 10 बार जब आती हैं टेस्ट करने
तो सवेरे सर भूख लगाती है, शुगर वाले आदमी हैं, शुगर पेशेंट सवेरे हैं। 9 बजे तक तो हो जाना चाहिए ना टेस्ट। बिल्कुल। ये शुगर पेशेंट हैं, इनको बताइए टेस्ट के लिए 11-12 बजे तक इंतजार कराया जाता है और शुगर पेशेंट को समय समय तक खाना मिलते रहना चाहिए, नहीं तो बीपी कम ऊपर होने लगता है। राजेंद्र शुक्ला को एक बार इधर आना चाहिए और अपने विभाग की कड़वी सच्चाई को देखना चाहिए कि मरीज बेड इधर कैपेसिटी होगी कम से कम ना करके 25 से 30 मरीजों की, 200 मरीज है, 200 मरीज एक हॉल के अंदर है, 25 से 30 बेड होंगे और मरीजों की संख्या होगी 150। तो राजेंद्र शुक्ला आप आइए एक बार देखिए, थोड़ी सी शर्म करिए। 50 किलोमीटर की दूरी में सतना है रीवा से, यदि रीवा का आपने जितना विकास किया उतना विकास आपने सतना का क्यों नहीं किया? आप क्या केवल रीवा के ही डिप्टी सीएम है कि पूरे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है? एक बार आप जरूर सोचिए इस बारे में। आप लोग पूछते नहीं है क्या एक बार कि इधर हम लोगों को बेड उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हो? आप लोग डॉक्टर्स आते हैं, नर्स आते हैं, स्टाफ आता है इधर, उनसे पूछते नहीं क्या आप लोग क्या? तो ये जो आप ज़मीन में इधर लेटे हुए, उनसे पूछते नहीं है कि भाई हमको बेड उपलब्ध कराओ, कि हॉस्पिटल में पर्याप्त जगह व्यवस्था नहीं है? आम जनता दर्शक बनी बैठी रहती है, तो अपने हक के लिए जब वो खुद नहीं बोलती तो पत्रकार या समाज सेवी कब तक इनके लिए हक के लिए आवाज़ उठाएंगे? ये दिव्यांग शौचालय है और ताला लटका हुआ है। ये सतना का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यही है। ये एक हॉस्पिटल, ये भी शौचालय है, यहाँ पे ताला लटका हुआ है। ये भी शौचालय है, ताला लटका हुआ है। ये किन के लिए बनवाया है फिर, जब हर जगह ताला ही लगाना है? कि भैया देखो, अब यहाँ पे ऐसा है कि कोई इतना बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ये लोग नहीं मानते। इवन किसी की तबीयत सही भी हो गई है तो भी ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। हम दो लोग कहाँ क्या क्या चिल्लाएंगे बताइए। यदि आपने किसी का डिस्चार्ज बना दिया तो हाँ वो जी। जाएगा घर? नहीं जाते, ये लोग रुक जाते, कहते नहीं हमें नहीं जाना। बाकी सब इनका सब कुछ नॉर्मल रहता है, फिर भी ये लोग, एक तो रहता ही है एडमिट, हम बार बोलते हैं एक के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग रुको, पर ये लोग नहीं रुकते हैं। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें, पर्याप्त सुविधा है। इसमें क्या है, जो अटेंडर है ना, ये लोग समझते नहीं है पेशेंट को क्या हो रहा है कि नहीं। देखो बच्चों को लेकर आ गए, अभी हम आज सुबह से 12 बार इनको बोल चुके हैं। तो बात ही नहीं कर रहा, देखिए गार्जियन की तो बात ही नहीं है। मरीज भी मैम जमीन पर लेटे हुए हैं। अब भैया देखो यहाँ पे आप देखो ना, बेड वगैरह जिसका खाली होगा, यहाँ पे यही है कि अर्जेंटली में पेशेंट आता है तो हमें ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। अब उनको इधर की कितनी कैपेसिटी होगी? अभी है, जिनका डिस्चार्ज बनाना होता है सीनियर सर लोग आके बना देते हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है उनको तो रखना ही पड़ेगा ना, उनको थोड़ी अपन करेंगे। कैपेसिटी कितनी है? आप इस चीज़ को मानिए, स्वीकार करिए कि कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ मरीज एडमिट कर रखे हैं अपन ने, अपने पास बेड की सुविधा हमारा नहीं है। ऐसा है भैया, ये ही फीमेल वार्ड में जितने भी लोग आते हैं इमरजेंसी में, हमें यही ट्रीटमेंट करना पड़ता है इनका। बाकी जिनकी छुट्टी हो गई है वो बोलते हैं हमारी बस आ रही है, अभी बस नहीं आई तब हम चले जाएंगे, अब हम उसमें तो अब कुछ नहीं। नीचे स्थान दीजिए, बेड में सेटिंग की व्यवस्था कराइए, अलग अरे से व्यवस्था भैया कराइए। आप खुद बोलकर देखिए एक बार, ये नहीं मानते हैं ये लोग। मैम देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मरीज को यहाँ रखने में अच्छा लग रहा है, आप तो दूसरी रूप में परिभाषित कर रही हैं। कोई व्यक्ति अपने घर जाना क्यों नहीं चाहेगा? आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही हैं कि आप यहाँ कैपेसिटी 50 लोगों की, आपने हर 150 लोगों को रखा है। मतलब इस चीज़ को स्वीकार करिए ना कि सरकार की नाकामी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी अभी तो है, नीचे ऐसा नहीं है कि नहीं है। नीचे कंप्लेन किया लोगों ने कि नर्स तो देखने भी नहीं आती। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, फास्टिंग के टेस्ट होते हैं तो वो 11 बजे, जो शुगर के पेशेंट हैं नहीं, उनको 11 बजे हमें नीचे और ऊपर का नहीं पता। बाकी अभी हम जिस जगह पर हैं वहाँ हम पूरा अपनी तरफ से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सेम इशू है। कितने लोग लेटे हुए हैं जमीन पे? अब जैसे मान लो आज संडे है तो ये अपने घर वालों को भी बुलाकर यहाँ ले, अब क्या करे, बोलते हैं तो लड़ने लग जाते हैं। हम लोगों की भी आज अपना संडे तो और कम कैपेसिटी, लोगों ने तो कहा कि आज संडे है इसलिए मरीजों की संख्या और कम है, क्योंकि आज ओपीडी बंद रहती है। बाकी देखिए ना आप, इसमें है एक पेशेंट, अपने बच्चे, बहू, बेटे सबको बुलाकर इतनी खराब है मैम, नीचे देखा। बाकी आप इन लोगों से पूछ सकते हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है उधर। क्या है सर, आज मैंने पानी पीने के लिए गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बंद है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पानी, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी आ गई है। और यहाँ पे कैंटीन के पास है पानी पीने के लिए, बाकी कहीं पे कोई पानी नहीं है। और उसके लिए हाँ, यहाँ पे कोई भी परिसर में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं गया था तो किलोमीटर दूर है यहाँ से? कितना मीटर दूर है? या इवन गेट के पास है, मेन डोर के पास। हाँ मेन डोर के पास है, वो भी कैंटीन में है। अभी गए हुए थे तो मोटर बंद थी,
तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने फिर कैंटीन से पानी किया हुआ है। आपने खरीदा होगा। हाँ, खरीदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ठंडा पानी की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। ना पानी की सुविधा है, ना स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना वॉशरूम साफ़ है, ना बेड मिल रहा है। ये हमारा विकसित